हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। देखिए, आज हम उपस्थित हैं वही क्लास 9 के चैप्टर 2 हमारे आसपास, सॉरी क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। अब हम इसके मतलब लास्ट टॉपिक की तरफ हैं। इसका लास्ट टॉपिक आपका एक दो दिन में नहीं, कम से कम इसमें थोड़ा समय लगेगा, ठीक 3 से 4 दिन का टाइम लगेगा, क्योंकि पृथक्करण की विधि जो है वो एक दो नहीं, कम से कम 8-9 विधि आप लोग को पढ़ना है। ठीक है, बात समझ में आ गया? तो हम सारी विधियों पर चर्चा करेंगे। तो आप लोग हेडिंग लगाइएगा, पृथक्करण की विधि, पृथक्करण की विधियां। ठीक है, देखिए इसके पहले हम लोग चर्चा क्या किए थे? इसके पहले हम लोग चर्चा कर चुके थे तत्व यौगिक, ठीक है, मतलब पदार्थ शुद्ध है कि नहीं शुद्ध है। मिश्रण पर चर्चा किए थे, फिर अंतर पर चर्चा किए थे कि भाई विलेन क्लोराइड निलंबन जो है वो क्या है और उसके बीच में अंतर क्या है, पिंडल प्रभाव क्या है, सारी चीजों को देखे थे। और लास्ट में हम लोग देखे थे कि भाई क्लोराइड का जो एग्जाम्पल है वो क्या है। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है पृथक्करण की विधियां। इसमें कुछ समय लगेगा, ये तुरंत नहीं समाप्त होगा। ठीक है, पहली बात तो हम एक एक के बारे में अच्छे से डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, हम समझने का भी प्रयास करेंगे कि वो किस प्रकार से हम चीजों को अलग कर सकते हैं, और जो कण है कैसे कण होने चाहिए, कण की प्रकृति क्या हो, कि हम उसको पहचान करके अलग करें। तो आइए देखते हैं आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज ऋषभ पर पृथक्करण की विधियां। सबसे पहला जो हमारा नॉर्मल विधि है वो होता है छानन विधि। छानन विधि को कहते हैं फिल्ट्रेशन मेथड। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? फिल्ट्रेशन मेथड। ठीक। अच्छा, फिल्ट्रेशन मेथड में हमको क्या ध्यान रखना है? देखिए, दो पार्टिकल होंगे इसमें, दो कण होंगे। इसमें से एक कण बड़ा होना चाहिए और एक कण छोटा होना चाहिए। छोटा इतना कि फिल्टर पेपर से पास कर जाए, फिल्टर पेपर से पास हो जाए, और बड़ा इतना कि फिल्टर पेपर से पास ना हो, फिल्टर पेपर से पास ना हो। ठीक। एक ऐसा कण जो फिल्टर पेपर से पास हो जा रहा है, एक ऐसा कण जो फिल्टर पेपर से पास नहीं हो रहा है। ठीक। तो अगर ये आपको किसी जगह ये दो प्रकार के कण दिखे, किसी विलेन में ऐसा दो चीज है कि भाई उसमें जैसे बालू पानी है, तो पानी फिल्टर पेपर से पास हो जाएगा और बालू फिल्टर पेपर से पास नहीं होगा। ठीक है, तो हम वहां पर क्या कर सकते हैं? वहां पे हम छानन विधि का प्रयोग करके उन दोनों चीजों को अलग कर सकते हैं। ठीक। तो आपको पता होना चाहिए कि दोनों कण है कैसे एक्चुअल में। ठीक है, उन कणों के नेचर के बारे में आपको पता होना चाहिए, तब तो आप फिल्ट्रेशन मेथड का यूज कर पाएंगे। ठीक है, चलिए। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए, फिगर बनाइएगा, पानी है, ठीक है, कटोरी ले लीजिए ठीक, फिल्टर पेपर लगा दीजिए, लग गया। अब देखिए, यहाँ पर बालू है, नीचे ऐसे बालू लगा दे रहे हैं, बैठा है। ठीक है, ये हो गया बालू। अब इसको हम इसमें डालना है। जब इसमें डालेंगे तो बालू ऊपर रह जाएगा, है ना? बालू कहाँ रह जाएगा? फंस जाएगा, ऊपर है, बालू ऊपर फंस जाएगा और पानी नीचे निकल लेगा। तो देखिए, अलग अलग हो गया। पृथक्करण का मतलब होता है अलग अलग करना, बालू अलग पानी अलग, ये बालू ये पानी। ठीक, तो हम क्या कर रहे थे? पृथक्करण। पृथक्करण का मतलब ही होता है अलग अलग करना। ठीक है, अलग अलग करना। ठीक है, बात समझ में क्या? तो अलग अलग कर दिए ना भाई, कब कर पाए? जब हमको पता था कि इसमें एक कण बड़ा है एक कण छोटा है। ठीक है, अगर हमको ये बात नहीं पता होता तो हम अलग मतलब ये विधि का यूज नहीं कर पाते। ठीक, तो ये पहला है। अब देखिए दूसरा देखते हैं। हम आज दो ही देखेंगे, दो दो करके देखेंगे। ठीक है, दूसरा समझिए अच्छे से। दूसरा आपका चुंबकीय पृथक्करण विधि। दूसरा है, हेडिंग लगाइएगा, चुंबकीय पृथक्करण विधि। ठीक, मैग्नेटिक फिल्ट्रेशन मेथड। देखिए, इसमें जो दो कण होंगे,
इस दो कण का क्या होगा, इसमें से एक कण ऐसा होगा जो चुंबक से चिपके, एक कण ऐसा हो जो चुंबक से चिपके, चुंबक से चिपके, और एक कण ऐसा होगा जो चुंबक से न चिपके। ठीक, उस पिछले वाले का एग्जांपल लिख लीजिएगा, बालू पानी। ठीक, एक कण ऐसा होगा जो चुंबक से चिपके, एक कण ऐसा होगा जो चुंबक से न चिपके। ठीक, आइए देखते हैं इसमें कैसे करते हैं। एक मैग्नेटिक व्हील लेते हैं, चुंबकीय पहिया। ठीक, क्या लेंगे, चुंबकीय पहिया, और इसको इसे रबड़ वाले से बांध देंगे इसे। ठीक है, यह है आपका, यह है हमारा, ऊपर लिखते हैं, यह हमारा चुंबकीय पहिया, चुंबकीय पहिया। ठीक, यह है रबड़, रबड़ का पट्टा, रबड़ का पट्टा। ऐसे एक तो कुप्पी लगा देते हैं, कुप्पी। अब इसमें से डालते हैं, देखिए मान लीजिए लोहा है, ठीक है, और लोहे के साथ आपका लकड़ी का बुरादा मिक्स है, लोहा, लोहे का बुरादा और लकड़ी का बुरादा मिक्स है, मान लीजिए लोहे का बुरादा प्लस लकड़ी का बुरादा, दोनों मिक्स हो गया है। अब जब दोनों मिक्स हो गया है तो भाई इसको इस पे डालें। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि ऐसा रहेगा, थोड़ा सा चौड़ा रहता है, ठीक है, ताकि लोहा और लकड़ी इस पे पास हो जाए। ठीक, तो गिराएं, अब गिराएंगे तो ये ऐसे घूम रहा है। ठीक है, ऐसे चल रहा है ये, समझ में आ रहा है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे 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 चल रहा है ये, ऐसे घूम रहा है बार बार। तो भाई यहां से गया, यहाँ गया। अब देखिए ये चुंबक वाला पहिया है। ठीक, ये क्या है, चुंबक वाला पहिया है। तो लोहे का बुरादा और लकड़ी के बुरादा को हम बना दे रहे हैं, थोड़ा सा हम लकड़ी के बुरादे को ब्लैक कर रहे हैं और लोहे के बुरादे को थोड़ा सा ऐसे लाल लाल कर दे रहे हैं। ठीक, थोड़ा सा डिफरेंस बता रहे हैं। ये लाल लाल क्या है, ये लोहा का बुरादा है, और काला काला जो है वो लकड़ी का बुरादा है। ठीक, हो गया, अच्छा, चिपक गया। भाई लोहा चुंबक से चिपक जाता है तो लोहा चिपक जाएगा। ठीक है, लोहा चिपक जाएगा, और लोहा चिपक जाएगा तो भाई ऐसे चिपकेगा, और ये थोड़ा देर बाद जाके गिरेगा। जैसे ऐसे आ रहा है, ठीक है, तो ये थोड़ा दूर पे गिरेगा, ये थोड़ा इधर जाके गिरेगा। बात समझ में आ रहा है, ऐसे। और लकड़ी का बुरादा जो होगा वो ऐसे ही गिर जाएगा। भाई लोहा चुंबक से चिपकता है, तो अगर लोहा चुंबक से चिपक रहा है तो वो कहाँ गिरेगा, वो तो यहाँ जैसे लप से गिर जाएगा। बात समझ में आया, देखिए लकड़ी का बुरादा और लोहे का बुरादा दोनों था, लकड़ी का बुरादा गया, धाए से गिर गया, लकड़ी का बुरादा गया, गिर गया। और लोहा चुंबक से चिपक जाता है, ठीक है, तो लोहा ऐसे चिपकेगा, और चिपकेगा तो यहाँ जाके गिरेगा आगे। बात समझ में आ रहा है, ठीक है, तो ये जाके यहाँ कहीं गिरेगा, और ये जाके यहाँ कहीं गिरेगा। ठीक, इसमें आ गया आपका लकड़ी का बुरादा, लकड़ी का बुरादा, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा आपका, इसमें कौन गिरेगा, लोहा वाला गिरेगा, तो लोहे का बुरादा। ठीक है, लोहे का बुरादा। बात समझ में आ गया, ठीक है। देखिए फिर समझिए, यहाँ पर चुंबकीय, ये चुंबकीय पहिया था। ठीक, हाँ, ये चुंबकीय पहिया था। अब हम यहाँ से लोहे का बुरादा भी डाल रहे हैं, लकड़ी का बुरादा भी डाल रहे हैं, तो दोनों साथे साथे जाएंगे, तो साथे साथे जाएंगे। लेकिन लोहा चुंबक से चिपकता है और लकड़ी चुंबक से नहीं चिपकता है, तो लकड़ी धाए धाए से गिर जाएगा। ठीक है, और लोहा चुंबक से चिपकता है तो यहाँ पे जाएगा, जब चुंबक तक आएगा और फिर यहाँ पर आके कहीं आगे जाके गिर जाएगा। तो देखिए लकड़ी का बुरादा अलग, लोहे का बुरादा अलग। तो चुंबकीय पृथक्करण विधि का प्रयोग हम तब करेंगे जब एक पार्टिकल चुंबक से चिपकने वाला होगा और एक पार्टिकल चुंबक से चिपकने वाला नहीं होगा। बात समझ में आ गया, चलिए तो ये आप लोग करिएगा। ठीक है, हालांकि चुंबकीय पृथक्करण विधि आपसे नहीं पूछेगा एग्जाम में, आपसे हो सकता है पूछ ले पृथक्कारी कीप विधि, आसवन विधि, प्रभाजी आसवन विधि, या अपकेंद्रीकरण विधि वाला। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट है। बाकी छानन विधि हो सकता है पूछ ले में भी, या हो सकता है ना भी पूछे। ठीक है, तो ये 4-5 जो है आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी वाष्पीकरण और ये क्रिस्टलाइजेशन तो आप लोग समझते ही हैं, ठीक है, पीछे भी पढ़ चुके हैं। चलिए, तो हम आगे का जो होगा वो अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग ये 2 पृथक्करण की विधियां पढ़िए। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें।